हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो एक नए सेशन में सरल प्रयास चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ, ये जो आपके जैसे कई फ्रेंड्स जो कमेंट कर रहे हैं बार बार कट ऑफ के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग ही मैं ये लेके आया हूँ। बिकॉज़ इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैंने सेशंस बनाए हुए कट ऑफ की, और आज मॉर्निंग में भी मैंने एक सेशन क्रिएट किया था। तो उसमें मैंने क्लैरिटी दी थी कि अगर आप हरियाणा वाले में देख रहे हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं, तो आपको 35 पे आप सेफ़ हैं, मतलब 90% आप सेफ़ है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डियर फ्रेंड्स। और मैंने ये भी कहा था कि रिज़र्व कैटेगरी के लिए प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कई कैटेगरीज होती है आगे भी रिज़र्व्ड में, लाइक एससी एसटी, फिर और भी है ओएसडी ओसीडी, ये हरियाणा के लिए हैं। और ये कट ऑफ हल्की सी अपर साइड है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। अब मैं हर जो भी बात करता हूँ उसके ऊपर मैं आपको फैक्ट्स भी बताता हूँ और रीज़न भी बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। तब भी कुछ ऐसे नेगेटिव यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं जो एब्यूज़िव लैंग्वेज तक यूज़ करते हैं। खैर, उनको तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ हमेशा के लिए, तो उससे कोई इशू होता नहीं है। बाकी चलिए, अब हम इस सेशन में और बात कर लेते हैं जो मैंने ये बनाया है आप लोगों के लिए। अब देखिए, इसमें हम इस सेशन में हम थोड़ा छोटा सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये सेशन फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम हो चुका है 6 जुलाई और 19 जुलाई का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। हमारे हाथ में जो है हमने वही करना है फ्रेंड्स। लाइक आपको उसके बारे में भूल जाना है कि क्या कट ऑफ रहेगी, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। आपको सिर्फ अपनी शॉर्ट हैंड को बहुत ही अच्छा कर लेना है। अगर वैसे 1% चांस इन केस नहीं होता है, तो जो भी हरियाणा वाला होगा उसमें आपका नंबर आ जाएगा, इन केस अगर पंजाब में आप क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन ये कब होगा, जब आप शॉर्ट हैंड को करते रहेंगे प्रैक्टिस, और अपनी एक्यूरेसी को बहुत ही अच्छा रखेंगे मेंटेन करके, लाइक 99%, 98% इतनी एक्यूरेसी रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरर का लास्ट लिमिट है वो 8% है। 8% इक्वल टू 32, बिकॉज हमारा 400 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी डियर फ्रेंड्स। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्ट हैंड करते रहना है, अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको नोट डाउन करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको स्प्रेडशीट की भी तैयारी करते रहने, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कई बार अपने सेशन पे कि अगर आपके 2 क्वेश्चंस लाइक 4 मार्क्स अगर आपके नहीं आते हैं, 4 या 6 होते हैं ऐसे कुछ, अगर नहीं आते हैं तो आपकी शॉर्ट हैंड की नोटबुक ही इवेलुएट नहीं होएगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों को लेके साथ चलते रहना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आप कमेंट्स करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको अभी बिल्कुल नहीं सोचना है अब आउट कट ऑफ के बारे में, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम हो चुका है। जो आपने करना था डियर फ्रेंड्स वो आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपने अपना बेस्ट दिया, बस यही सोचना है। क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए आपने जितने भी नंबर लिए हैं, अगर वो कट ऑफ होगी तो ऑटोमेटिकली आपका नाम आएगा ही आएगा। तो कट ऑफ के बारे में आपको नहीं सोचना है। हाँ, अगर आपके मान लीजिए आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपके मान लीजिए 25 ही मार्क्स हैं, 28 ही मार्क्स हैं, तो मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स इस केस में। बाकी कोई नहीं जानता, कट ऑफ 25 भी जा सकती है, लेकिन अनरिजर्व के लिए 25, क्योंकि एक लिमिटेड स्टूडेंट्स ही शॉर्ट लिस्ट होंगे फ्रेंड्स। तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि 28 पे हो जाएगा या नहीं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट हैंड करते रहिए और स्प्रेडशीट, बिकॉज हमारा जो सीबीटी रिज़ल्ट है वो बहुत नज़दीक है डियर फ्रेंड्स। साहब, अब आप देखेंगे 10 to 15 डेज़, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 डेज़ में हमारा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का आ जाएगा रोल नंबर्स की, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे शॉर्ट हैंड टेस्ट और स्प्रेडशीट टेस्ट के लिए। तो बहुत जल्द रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स, उसके लिए आपको नहीं सोचना है।
तो रिज़ल्ट सून डिक्लेयर्ड होगा, क्योंकि आज तो चलिए आपका 21 है, 22 को आपका क्रॉस ऑब्जेक्शन की विंडो क्लोज हो रही है, तो बहुत जल्द रिज़ल्ट आएगा। तो आपको अपना शॉर्ट हैंड और स्प्रेडशीट करते रहना है। अच्छा, आपको अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सरल प्रयास, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मैं एक बार और लास्ट में बताता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आप पंजाब के लिए देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड का ही बता पाऊँगा फ्रेंड्स मैं। अदर कैटेगरीज़ का जो रिज़र्व कैटेगरी है उनका काफ़ी कम ही जाएगा, मतलब 5 to 6 मार्क्स कम कर सकते हैं आप रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए। अगर हम पंजाब अनरिजर्व की डियर फ्रेंड बात करें तो 32 to 34 सेफ़ है, लाइक 80 to 90% इनका चांस है कि हाँ हो जाएगा। और वही बात करें अगर हरियाणा में, तो ये आपका 34 इवन 35 भी हो सकता है मिनिमम, और 35 से 37 इतना होना चाहिए फॉर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफी के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो यही है, मैंने आपका एक वही था, मैंने कई बार आपको कहा है कि इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मुझे सेशन लाने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए थोड़ा, बाकी कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। तो कमेंट में मैं कई बार जो आपके कमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं रिप्लाई कर देता हूँ फ्रेंड्स, और कई बार नहीं होता है टाइम तो नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो यही है, मैंने आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लैरिटी देने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस सेशन में मैंने आपको बताया होगा, ये इसके आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और नॉलेजेबल लगा होगा, और आपका कट ऑफ से रिलेटेड डाउट दूर हुआ होगा, क्योंकि आपको कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सिर्फ आपको अपना शॉर्ट हैंड और स्प्रेडशीट का टेस्ट की तैयारी रखनी है फुल, लाइक 100% एक्यूरेसी आपको ट्राई करना है अचीव करने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।